आज हर एक विश्वासी जब पाप की बात करता है तो सीधे वो आदम को देखता है या जिसने फल खाकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। मैं आज आपके सामने एक ऐसी बड़ी गलती बताने जा रहा हूँ जो आदम ने की थी और जिस गलती को आज हम भी रिपीट करते हैं। तो आज ही आपको उस गलती को रोकने की आवश्यकता है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आदम की ऐसी बड़ी गलती क्या थी, फल खाने से बड़ी गलती क्या थी। सोच रहे होंगे कि आदम की सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर फल खाया, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उससे भी बड़ी गलती जो उसने अपने जीवन में दोहराई। इस समय अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चय आप भी इस संदेश को सुनकर हैरान हो जाओगे कि आखिर आदम की वो बड़ी गलती क्या थी। तो दोस्तों आइए हम शुरू करें, इस वीडियो को अंत तक देखें। जय मसीह की दोस्तों, मैं इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर आऊं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आदम की वो बड़ी गलती क्या थी, मैं इस वीडियो के द्वारा डिटेल से आपको बताने जा रहा हूं। आप निश्चय इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको मैं बताना चाहता हूं जब आदम और हव्वा ने पाप किया या फिर गुनाह किया तो तुरंत उनके मन में डर समा गया और परमेश्वर से वे छिपने लगे। हम जानते कि वहां पर परमेश्वर ने उनको आवाज दी और परमेश्वर ने उनको आवाज देकर क्या कहा, आइए हम इस वचन को देखें। उत्पत्ति 3 अध्याय का 9 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हुई है। परमेश्वर के सामने आदम ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर उनसे बात ना करने की बजाय परमेश्वर उनको आवाज देकर कहता है, तू कहाँ है। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम और हवा ने फल खाया। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि से कोई छुप नहीं सकता और ना ही आदम और हवा, ना ही संसार के कोई प्राणी। पर फिर भी परमेश्वर एक सवाल कर रहा है, तू कहाँ है, जिसका मतलब था कि तू इस दशा में क्यों चला गया, तूने यह गुनाह क्यों किया। दोस्तों आपको एक बात को यहाँ पर गौर करना है, यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं तो शायद परमेश्वर हमारे पाप के कारण हमसे बातें ना करे। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी घटना को आप देख रहे हो जहाँ पर आदम और हवा ने गुनाह किया, लेकिन परमेश्वर उनको बात ना करने की बजाय परमेश्वर उनको आवाज दे रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर अभी भी उनसे प्रेम करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो परमेश्वर का रिएक्ट था, यहाँ पर जो परमेश्वर आदम से बात कर रहा था, वहाँ पर आपको एक बात को गौर करना है। और यहाँ पर मैं एक बड़ी गलती आपको बताने जा रहा हूँ जो आदम ने की। परमेश्वर जब उसको पुकार रहा था, परमेश्वर ने जब कहा कि तू कहाँ है, आदम ये कहने की वजह कि प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि मैंने गुनाह किया, आपने जो मना किया था मैंने उस फल को खाया। ये कहने की वजह यहाँ पर सीधे परमेश्वर को कहता है, जिस स्त्री को आपने मेरे साथ रहने के लिए दिया उसने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आदम सीधे सीधे परमेश्वर पर दोष लगा रहा है। यहाँ पर आदम सीधे दोष परमेश्वर पर ये लगा रहा है कि प्रभु तूने उस स्त्री को मेरे साथ रखा ही क्यों। यानी कि प्रभु आपने जिस स्त्री को दिया, आपने, वो सीधे कह सकता था कि इस स्त्री ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया, लेकिन वो कहता है कि आपने। यहाँ पर आप देखते हो कि एक बड़ा दोष परमेश्वर की ओर वो लगा रहा है और वो कहता है उसने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। पहली बात उसने परमेश्वर पर दोष लगाया, दूसरा वहां पर उस स्त्री पर दोष लगाया जो उसके साथ थी। सबसे पहले इस बात को याद रखें कि परमेश्वर आदम और हवा के पाप करने के बाद भी परमेश्वर का प्रेम घटा नहीं था। परमेश्वर उनसे प्रेम करता था। अगर परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता तो परमेश्वर उनको आवाज नहीं देता, या फिर परमेश्वर तुरंत से उसे नाश कर देता, या फिर उनके जीवन में दुख या तकलीफों को लाता, लेकिन कभी परमेश्वर उनसे बातें नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर परमेश्वर आदम को आवाज दे रहा है। परमेश्वर एक उपेक्षा कर रहा है कि अब आदम किस प्रकार का प्रत्युत्तर प्रभु के सामने रखता है। अभी भी उसके पास एक मौका था कि प्रभु के पास आकर कहे कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर। शायद परमेश्वर उसी समय उनके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता या समाधान निकाल देता। उस समय परमेश्वर उन पर दया करके, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। लेकिन वहां पर जो आदम ने जो बड़ी गलती की वो ये किया कि परमेश्वर पर दोष लगाया और स्त्री पर भी दोष लगाया जो उसके साथ परमेश्वर ने रहने को दिया था।
परमेश्वर फिर भी पापियों से बात करना चाहता है। और यहाँ पर सीधे परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर से आदम से बात करना चाहा, लेकिन आदम यहाँ पर अपनी गलती को मानने की वजह यहाँ पर परमेश्वर को दोष लगाता है। और यहाँ पर परमेश्वर उससे बात करना चाहता है क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन वो उसकी आवाज को नहीं सुनना चाहता। वो कहता है कि मैं आपका शब्द बारी में सुनकर डर गया, मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। आज पाप के कारण हम छिपना चाहते हैं। पाप के कारण हम परमेश्वर का वो भय हमारे हृदय में नहीं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे, बल्कि हमारे अंदर वो डर है कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर मुझे नाश करे। और यही डर आदम के अंदर समा चुका था और तुरंत से आदम ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रभु से क्षमा मांगने की एक जरूरत थी। अगर हम देखें तो परमेश्वर ने फिर भी ऐसी बड़ी खता पर भी परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। यानी कि क्षमा का मतलब है कि परमेश्वर ने उनके लिए एक रास्ता निकाला। परमेश्वर ने मानव जाति को छोड़ा नहीं। हम जानते कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ कैसा वादा किया। यहाँ पर परमेश्वर ने आदम से सीधे व्यक्तिगत तौर पर बात करने की कोशिश की क्योंकि वो प्रेम करता है। और जब हम बाइबल में निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में देखते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर सबसे सामूहिक रीति से बात करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर लोग क्या कहते हैं? निर्गमन 20 अध्याय का 19 वचन, और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। ये लोग कहते हैं कि तू ही हमसे बातें कर। मूसा को कह रहे हैं कि तू ही हमसे बातें कर, परमेश्वर हमसे बातें ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। दोस्तों, परमेश्वर की आवाज को सुनकर यहाँ पर कोई मरने वाला तो नहीं था, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक डर समा चुका है। वो डर नहीं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, बल्कि वो डर कि कहीं प्रभु मुझे नाश ना करे। आपको सबसे पहले इस बात को समझना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपने अपनी जिंदगी में कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, लेकिन आप उस गुनाह को देखकर आप बहुत सारे बहाने ना करें। उस पाप को छुपाने के लिए आप भिन्न भिन्न तरीके से आप कह सकते हो कि मैंने ये गुनाह नहीं किया, उसके लिए आपको दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा। जब आप उस झूठ को भी छुपाना चाहोगे तो तीसरा, चौथा हम दोष लगाना शुरू कर देंगे, दूसरों को गलत ठहराना शुरू कर देंगे। अपने आप को सच्चा साबित करते करते या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करते करते धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी का अंत कर देते हैं। और आदम की सबसे बड़ी गलती यही थी कि परमेश्वर पर दोष लगाया। यहाँ पर उसको आवश्यकता थी कि वो प्रभु के सामने झुक जाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जब हम इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय में देखते हैं तो वहां पर वचन क्या कहता है? इब्रानियों 1 अध्याय का 1 वचन, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। परमेश्वर ने पूर्व युग में अब्राहम के द्वारा, इसहाक के द्वारा, याकूब के द्वारा, मूसा के द्वारा या जितने भी प्रभु के दास थे, एलिया के द्वारा, नूह के द्वारा, परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके बातें की। लेकिन अंतिम समय में परमेश्वर ने स्वयं हमसे बातें की यीशु मसीह के द्वारा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि परमेश्वर कितने प्रयासों को कर रहा है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे बात करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम डरे या फिर घबराएं। परमेश्वर के जगत में आने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था उसका प्रेम जो हमसे था, और उसी प्रेम के खातिर यीशु मसीह जगत में आया ताकि वो हमसे बात करें। अब जब यीशु मसीह से हम बात करते हैं, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपको एक बात को याद रखना है, अपने जीवन में आपको इसको श्योर करना है कि परमेश्वर मुझे क्षमा करता है, परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है। परमेश्वर के सामने इस बात को मान लेते कि हाँ खुदा, मैं गुनाहगार हूँ। आपके बीते हुए समय में आपने चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, चाहे कितना ही बड़ा व्यभिचार या फिर हत्या ही क्यों ना की हो, लेकिन आज आप अपने मन को फिराकर प्रभु के सामने आते हो और प्रभु से कहते हो कि प्रभु मैं गुनहगार हूँ, तो निश्चय प्रभु आपके अतीत के सारे पापों को दूर करने के लिए, आपके बीते हुए समय के सारे पापों को दूर करने के लिए परमेश्वर अभी भी तैयार है। क्योंकि वो परमेश्वर उपेक्षा करता है कि आप प्रभु के सामने आकर कहो कि प्रभु मुझसे खता हुई है, मुझे माफ कर, मैं अपनी जिंदगी को आपके हाथ में देता हूँ, आप मुझे चलाएं। यहाँ पर ये सबसे बड़ी गलती थी। मैं क्यों बता रहा हूँ कि आदम के फल खाने से भी बड़ी गलती ये गलती है, क्योंकि दोस्तों एक बार उसने पाप तो कर लिया, लेकिन उनके पास एक मौका भी था कि प्रभु के सामने आकर अपने गुनाहों को माने। आज भी हम कई बार प्रभु के सामने गुनाह करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि शायद अब प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेगा।
मैं अपने आप को क्यों गलत साबित करूं? इसीलिए अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए एक गलत करेंगे, एक झूठ बोलेंगे या फिर एक पाप करेंगे। उस पाप को छुपाने के लिए बार बार हम पाप करते रहते हैं। कारण से परमेश्वर के क्षमा से वो दूर रहा। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बस एक छोटा सा संदेश ये देना चाहता हूँ। यदि आप आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करें, जैसा कि आदम ने भी किया था। वहां पर ये कहने की बजाय कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने गुनाह किया, वो कहता कि तूने जिस स्त्री को मेरे साथ रहने के लिए दिया, वो कहता कि अब यहाँ पर ये नहीं कहता कि प्रभु मेरी गलती है, मैंने गुनाह किया है, मुझे क्षमा कर, बल्कि वो कहता है कि तेरे कारण। दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आज हम कई बार ये कहते हैं कि प्रभु आपके कारण ये सब हो रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर आपको क्षमा करे तो आपको कहना होगा हाँ मैं गुनहगार हूँ। उसके आगे आपको और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है जब आप पश्चाताप करते हो। लेकिन प्रयास मत करें कि अपने आप को सच्चा साबित करें, क्योंकि जो अपने आप को सच्चा साबित करना चाहता है या फिर जो अपने आप पर घमंड करता है वो निश्चय नाश हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के द्वारा आप समझ गए कि आदम की बड़ी गलती क्या थी। आज हमारी भी यही बड़ी गलती होती है कि हम अपने गुनाहों को मानने की वजह हम अपने आप पापों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पाप, हमारे गुनाह परमेश्वर के सामने से छुप नहीं सकते। बाइबल कहती है, लेकिन इस बात को याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है हमारे पाप चाहे लाल रंग के लहू के समान क्यों न हो, परमेश्वर उसे 2 करीम से अधिक श्वेत करता है। वो योग्य हैं, इस बात का भरोसा करें और बहाने ना करें और कहें खुदा मैं गुनहगार हूँ, आप ये जो मुझे क्षमा करने वाले प्रभु है। खुदा मैं अपनी जिंदगी को आपके लिए देता हूँ।